हेलो फ्रेंड्स टू ह्यूमैनिटीज़ हियर। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सी द सेनानी और द कमांडर ऑफ द आर्मी हेल्प्ड इन द मिलिट्री ड्यूटीज़। जो सेनानी हुआ करते थे या फिर आर्मी के जो कमांडर हुआ करते थे वो मिलिट्री ड्यूटीज़ में हेल्प किया करते थे। ओके, द पुरोहित और द चीफ प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज एंड एडवाइज ऑन रिलीजियस इशूज़। जो पुरोहित हुआ करते थे या फिर आप कह सकते चीफ प्रीस्ट, मतलब जो पुजारी हुआ करते थे वो रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि यज्ञ कराना हो गया, पूजा पाठ कराना हो गया। द ग्रामनी और द विलेज हेडमैन इन्फॉर्म्ड द राजन अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द विलेज। जो ग्रामनी हुआ करते थे वो विलेज हेडमैन थे। ओके, हेडमैन, और वो क्या करते थे कि राजन को विलेज के डेवलपमेंट के प्रोग्राम के बारे में बताया करते थे। People offered voluntary out of one's own will tributes called bali to the Rajan. Since there was no regular army or adult males fought for the honor of their respective tribes. ऐसा होता था वहाँ पे कि बलि भी होती थी। वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जैसे अपने इच्छा के अनुसार बलि भी दिया करते थे, जैसे बकरी का बलि दे दिया, फिर किसी भी चीज़ का जैसे बलि दे दी। ओके, इंसानी का दे दिए, पकड़ के मार दिए, और राजन को बोले कि लीजिए मैं आपके लिए, राजा को बोले मैं आपके लिए बलि कर रहा हूँ, सिंस, और खुश करने के लिए उनके नाम पे ऐसे पूजा करवा दिए। सिंस देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, ये कोई मतलब वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, तो ऑल जो भी अडल्ट थे, जो भी अपने ट्राइब्स की रक्षा करना चाहते थे, वो मतलब ऐसे पार्टिसिपेट करते थे। और आर्मी में सभा एंड समिति, देयर वर 2 ट्राइबल असेंबलीज, 2 ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी। द सभा वॉज अ काउंसिल ऑफ द एल्डर एंड इम्पॉर्टेंट मेम्बर्स ऑफ द ट्राइब। जो सभा थी वो एक मतलब ग्रुप थी लोगों की, एल्डर लोगों की, और इम्पॉर्टेंट मेम्बर्स जो कि ट्राइब के जो कम्युनिटी के जो इम्पॉर्टेंट मेम्बर्स होते थे उनकी कम्युनिटी होती थी। ठीक है, असेंबली उनकी हुआ करती थी। इट एडवाइज द राजन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। वो राजा को मतलब जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे उनके बारे में बताती थी। द समिति वॉज अ जनरल असेंबली वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब पार्टिसिपेटेड। जो समिति होती थी वो एक जनरल असेंबली थी जहाँ पे सारे ट्राइब के लोग पार्टिसिपेट करते थे, मतलब एक मीटिंग हुआ करती थी, ऐसा मान लीजिए। फिर एनीवन कुड स्पीक अबाउट प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द ट्राइब। तो कोई भी, एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम्स बता सकता था ट्राइब के बारे में कि मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तो मीटिंग हुआ करती थी और लोग बताते थे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, उस पर सॉल्यूशन लाया जाता था। द सभा एंड समिति केप्ट अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द राजन। जो सभा और समिति के लोग थे वो क्या करते थे कि राजा के पावर को चेक करते थे कि कहीं ये मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता था। सोशल लाइफ, सोशल डिविजन्स। आप सोशल लाइफ देख लीजिए, लोगों के लाइफ्स के बारे में देख लीजिए। द ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द आर्यंस एंड द इंडिजिनस पीपल whom द आर्यंस कॉल्ड द दास और दास्यूज। बेटा आर्य जो सोसाइटी थी ऋग्वेदिक की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक आर्यंस और एक इंडिजिनस पीपल, जिनको आर्यंस दास या फिर दास्यूज भी कहते थे। ठीक है, दास्यूज भी कहते थे। द अदर डिवीजन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। और जो दूसरी डिवीजन थी वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे बनाई गई थी। दिस लेड टू द सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इसकी वजह से सोसाइटी 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज, शूद्रास। जो ब्राह्मण्स थे वो पूजा पाठ वाला काम करते थे और मतलब पढ़ाई लिखाई वाला काम करते थे और पढ़ाते लिखाते थे। तो अगर पढ़ने की बात आती थी तो सिर्फ ब्राह्मण्स। क्षत्रिय वॉरियर्स, मतलब सिर्फ वॉरियर्स का काम करते थे, मतलब जैसे युद्ध का काम हो गया, लड़ाई लड़ने के लिए। वैश्य जो थे, जो वैश्यास थे, वो खेती, फिर व्यापारी, ठीक है, इधर से उधर सामान ले आना ले जाना, ट्रेडर्स, और फिर फार्मर्स, खेती, क्राफ्ट्समैन, मतलब अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स बनाना, ये सारे काम वो करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूटेंसिल्स, यू कैन सी हो वेरी क्लियरली, यूटेंसिल्स बने हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स बने इधर। तो ये वाला काम जो था वो ये लोग करते थे। तो काम के बेसिस पे सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। ओके, नाउ द ब्राह्मण्स, यस दिस इज डन। और जो शूद्रास थे उनको बहुत गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब वो लोग नौकरों की तरह काम करते थे। ठीक है, वो इन तीनों ग्रुप्स को सर्व करते थे, मतलब इनकी सेवा करते थे।
ऑक्यूपेशंस हाउएवर वर नॉट हेरिडिटरी। जो ऑक्यूपेशंस थे तो इसमें मतलब ये अच्छा है कि मतलब इसमें ऑक्यूपेशंस जो थे, जैसे बाद में जाके ये कंपलसरी हो जाता है कि आप ब्राह्मण के बेटे तो फिर आप ब्राह्मण ही रहेंगे, पूजा पाठी करेंगे, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते। लेकिन इस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। और ऑक्यूपेशंस जो थे मतलब हेरिडिटरी, मतलब कि हेरिडिटरी मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि पापा का है तो फिर आपको भी वही करना पड़ेगा, ओके, फिर आपके बच्चे को वही करना पड़ेगा, उसके बच्चे को वही करना पड़ेगा। इसमें ऐसा था कि पापा को मन किया तो वो क्षत्रिय बन गए, बच्चे को मन किया ब्राह्मण बन गए, लाइक दिस। इंटरकास्ट मैरिजेस वर ऑल्सो कॉमन, मतलब एक कास्ट का इंसान दूसरे कास्ट के इंसान से भी शादी कर सकता था। इन द ऋग्वेद देयर इज अ रेफरेंस टू अ फैमिली इन विच द फादर इज अ फिजिशियन, द मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ अ कॉर्न एंड द सन इज अ पोएट। एक अच्छा ऋग्वेद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इधर सामने आई है कि ऋग्वेद में एक रेफरेंस है, मतलब एक चीज़ बताई गई है कि एक फैमिली थी जिसमें पापा फिजिशियन थे, मम्मी थी ग्राइंड करने वाली, जैसे तब मिक्सर नहीं हुआ करता था ना कि इस जार में डालो बन किए और बिजली चला दी और वो फिर ऐसा नहीं होता था, ऐसे हाथ से लेके करना पड़ता था। तो मदर जो थी वो ग्राइंडर थी, बच्चा जो था वो पोएट था, ओके, कवि। द फैमिली, अब फैमिली के बारे में देखते। द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस, जो आर्यंस थे वो गांव में रहते थे। ईच विलेज कंसिस्टेड ऑफ मैनी फैमिलीज, एक गांव में बहुत सारे फैमिलीज होते थे, नॉर्मल सी बात है। द फैमिली और कुल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, तो फैमिली को कुल भी कहते थे और एक यूनिट था, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था। पीपल यूजुअली लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, जो लोग थे वो जॉइंट फैमिली में भी रहते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फैमिली जो मम्मी पापा बच्चे वो वाला नहीं, पूरी फैमिली साथ में रहती थी। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड द गृहपति, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर था फैमिली का वो हेड होता था, ठीक है, और उनको घर का गृहपति भी कहते थे, गृहपति, ओके। पोजीशन ऑफ वुमेन, अब वुमेन की पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो वुमेन की पोजीशन के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि वेट जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वुमेन की पोजीशन के बारे में ये बताया गया क्या है कि वुमेन वर वेरी रिस्पेक्टेड इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। सो वुमेन जो थी उनका रिस्पेक्ट होता था, सम्मान होता था औरतों का, और दे अटेंडेड द समिति मीटिंग्स एंड पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज। जो औरतें थीं वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती थीं और धार्मिक काम भी करती थीं, जैसे यज्ञ कराना, ये सारी चीज़ें मतलब करती थी, पूजा पाठ करना। मैनी गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन, बहुत सारी औरतों को एजुकेट भी कराया जाता था, वो होती थी एजुकेट होती थी, पढ़ी लिखी होती थी, काफ़ी समझदार होती थी। सम वुमेन मे हैव कंपोज्ड हिम्स, बहुत सारी औरतें ऐसी भी थी जो हिम्स बनाई थी, सॉन्ग्स, ओके। फूड, द आर्यंस, भगवान वाला सॉन्ग। फूड, द आर्यंस एट बार्ले, फ्रूट्स, vegetables and milk. Meat, milk and dairy products such as butter and ghee formed an important part of their diet. बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आयरन खाया करते थे, तो ये सारी चीज़ें आयरन खाया करते थे। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें भी उनके एक डाइट का एक कॉमन हिस्सा थी। सुरा, अ टाइप ऑफ लिकर, मतलब शराब के लिए सुरा जिसको बोलते हैं, वॉज ड्रंक ऑन कॉमन फेस्टिव ओकेजन्स एंड सोम वॉज ड्रंक ऑन स्पेशल रिलीजियस ओकेजन्स। तो सुरा और सोम ये लिकर्स है, और ये जो है ये सोम और सुरा, जैसे सुरा जो था वो लिकर था, मतलब शराब थी, और वो कॉमन जो मतलब फेस्टिवल हुआ करते थे तो कभी कभार लोग पी लेते थे। फिर सोम जो है वो एक मतलब रिलीजियस ड्रिंक थी, मतलब जब रिलीजियस सेरेमनी, जब पूजा पाठ हुआ करता था तब लोग इसको पिया करते थे। ड्रेस, men and women wore garments that consisted of two parts, वो गारमेंट्स पहनते थे जो कि दो पार्ट्स, एक वन कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द अदर द लोअर पार्ट, एक ऊपर का एक नीचे का, लाइक पैंट शर्ट समथिंग। पैंट शर्ट नहीं पहनते थे वो, मतलब बता रहे ऊपर का एक नीचे का। शीप्स वुल वॉज यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, जो शीप है उसका जो वुल होता था वो कपड़ा बुनने के लिए काम आता था। Men tied turbans and carried a small, पगड़ी बांध लेते थे और एक छोटा कपड़ा रखते थे अपने शोल्डर्स पे से लटका के, ओके। और दोनों मेन और वुमेन गहने पहनते थे, ओके, ऑर्नामेंट्स गोल्ड और सिल्वर के। रिक्रिएशन, कैरियोट, रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ, सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जो
मतलब कैरियोट रेसिंग, मतलब ऐसे लेके घोड़ा गाड़ी की रेसिंग, और उसके बाद से फिर हंटिंग और शिकार करना, जुआ खेलना, नाचना गाना नाचना, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजाना, वीणा हो गया, फिर ये सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला हो गया, सारी चीज़ें बजाना, ये एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन का ज़रिया हुआ करती थी। रिलीजियस लाइफ के बारे में देखिए। द अर्ली आर्यंस वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड, वाटर, रेन, थंडर एंड फायर। इंद्र द गॉड ऑफ रेन। पहले वो लोग क्या करते थे, जैसे बारिश हुई ना, तो वो लोग जैसे आंधी तूफान आया, वो लोग जाके ऐसे खड़े हुए हाथ जोड़ के, ठीक है, क्या करते थे, बारिश होता था उन लोग को लगता था कि मतलब ओ माय गॉड ये भगवान करे, तो फिर ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ठीक है, तो ऐसा करते थे। और इंद्र तो वो लोग क्या करते थे कि मतलब फोर्सेस जो होते थे नेचर की, उसको वर्शिप, उनकी पूजा करते थे। इंद्र द गॉड ऑफ रेन, जो इंद्र भगवान थे उनको ये लोग बारिश का देवता मानते थे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड माने जाते थे। ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज़, वो जो एनिमीज़ दुश्मनों के डिस्ट्रॉयर माने जाते थे, मतलब उनको ख़त्म करने देने वाले। सूर्य द गॉड, द सन गॉड, वरुणा द गॉड ऑफ स्काई, एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ये सारे गॉड्स थे, वर इम्पॉर्टेंट गॉड्स ऑफ दिस पीरियड। ये सारे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इंद्र, ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा है वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सो मार्क इट प्रॉपरली। पीपल डिड नॉट वर्शिप एनी आइडल्स। आइडल्स मतलब मूर्ति पूजन वो लोग नहीं करते थे। दे प्रेड इन द ओपन, वो ओपन में ऐसे ही पूजा कर लेते थे, ओके, ऐसे मतलब मूर्ति नहीं, वो लोग ओपन में पूजा कर लेते थे। दे रिसाइटेड हिम्स एंड प्रेयर्स एंड प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स, वो लोग भगवान का आरती और ये सारी चीज़ें भगवान के लिए गाना गा दिया करते थे। ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पीपल परफॉर्म्ड यज्ञास एंड मेड ऑफरिंग्स टू गॉड। इम्पॉर्टेंट ऑकेजन में क्या होता था कि लोग यज्ञ परफॉर्म करते थे। सी सो हियर इट इज़ रिटन अबाउट यज्ञ सेरेमनी इन विच ऑफरिंग्स वर मेड टू गॉड, मतलब ऑफरिंग्स मतलब भगवान को चढ़ाते थे ये लोग कुछ। इन कोर्स ऑफ टाइम रिचुअल्स बिकेम सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरी इम्पॉर्टेंट इवेंट वॉज प्रिसीडेड बाय एन एलेबोरेट रिचुअल। बाद में इतना मतलब ये हो गया कि इतना ज़्यादा रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो गए कि हमेशा कुछ ना कुछ रिचुअल हुआ करता था। इकोनॉमिक लाइफ, द अर्ली आर्यंस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो आर्यंस थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे। दे डोमेस्टिकेटेड द काउ, वो काउ को रखते थे, गाय को रखे थे, पालते थे। देयर आर मैनी रेफरेंसेस टू द काउ इन द ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में गाय माता को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अ कैटल वॉज द बेसिस ऑफ वंस वेल्थ, मतलब जिसके पास कैटल होता था, मतलब कैटल जहाँ पे मतलब काऊ को रखा जाता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान माना जाता था, बहुत पैसे वाला। एंड आर्यंस प्रॉस्पेरिटी वॉज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ काउज ही ओन्ड। एक आर्यन जो थी, मतलब एक आर्यन जो थे उनके, एक इंसान, उसकी जो मतलब प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि जो समृद्धि, जो पैसा हुआ करता था, उसको वो लोग मतलब लोग ऐसे देखते थे कि इसके पास इतनी गाय है, 4 गाय है, ये ज़्यादा अमीर है, 5 गाय है, ये और भी ज़्यादा अमीर है, एक भी गाय नहीं, अमीर नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता था। द हॉर्स वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एनिमल, जो घोड़ा था उसको भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानवर माना जाता था। इट वॉज यूज टू पुल कैरियोट्स, कैरियोट्स मतलब रथ चलाने के लिए घोड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। और द अर्ली आर्यंस न्यू हाउ टू कल्टिवेट डिफरेंट क्रॉप्स, जो आर्यंस होते थे वो जानते थे कि कैसे क्रॉप्स उगाते हैं। यावा और बार्ले इज मैंशनड इन द ऋग्वेद, यावा और बार्ले के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। पीपल यूज प्लाउज पुल्ड बाय बुल्स एंड ऑक्सन, पीपल जो थे वो ऐसे खेत जोतने के लिए ये बुल्स और ऑक्स का इस्तेमाल करते थे। ऑल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ ईदर वुड और कॉपर सिंस आयरन्स हैड नॉट येट डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ आयरन। बेटा देखिए यहाँ पे भी आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए आर्यंस जो थे वो लकड़ी या फिर कॉपर का इस्तेमाल करते थे। और ऑक्यूपेशन में कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर व द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। कैटल रियरिंग, एनिमल्स को पालना, और जो खेती हुआ करती थी वो मेन ऑक्यूपेशन होती थी पीपल की, लोगों की। अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस व पॉटरी मेकिंग एंड वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री एंड टैनिंग। टैनिंग मतलब धूप में देर तक बैठने के कारण तांबे जैसा रंग, मतलब काला रंग हो जाता था, तो मतलब टैनिंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क, धूप में रखने के कारण
जो टैनिंग वाला काम होता है, फिर कारपेंटरी वर्क, मेटल वर्क, वीविंग, पोटरी मेकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस लोगों के कामकाज हुआ करते थे। लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होता है, अब हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। सी दिस इज लेटर वैदिक पीरियड, सो लेट अस स्टडी नाउ। इसमें द पीरियड फ्रॉम 1000 BCE टू 600 BCE इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड। जो 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक का समय है उसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड 3 वेद में डिवाइडेड है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये और ऋग्वेद पीछे अर्ली वैदिक पीरियड में। ये तीनों वेद इस समय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स, द रामायण एंड द महाभारत एंड द पुराणास। तो ये सारी बुक्स हैं, इन सारे जगहों से हम लोगों को वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। द लेटर वैदिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद द 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। 2 डेवलपमेंट इसमें माना जाता है। द लेटर वैदिक पीरियड टेक्स्ट रिफर टू द यूज़ ऑफ श्याम आयस और ब्लैक मेटल, मतलब ब्लैक मेटल यहाँ पे यूज़ होने लगा था। दिस हैज़ लेड हिस्टोरियंस टू बिलीव दैट आयरन केम टू बी यूज्ड इन दिस पीरियड। तो यहाँ पे श्याम आयस यानी कि ब्लैक मेटल का यूज़ होने लगा था, इसीलिए हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कि जो आयरन है वो इस वाले पीरियड में आने लगा था, चलने लगा था, यूज़ होने लगा था। द आर्यंस शिफ्टेड द बेस फ्रॉम सप्त सिंधु ब्रह्मवर्ता टू द गंगेटिक वैली आर्यवर्ता। तो इसी समय में जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु यानी कि ब्रह्मवर्त से गंगेटिक वैली यानी कि द लैंड ऑफ गॉड यानी कि आर्यवर्त पे आ गए थे माइग्रेट करते करते। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किंगशिप वॉज नो लॉन्गर ट्राइबल। जो किंगशिप थी वो नहीं चलती थी, अनलाइक द ऋग्वेदिक एज, वहाँ पे राजन होते थे, यहाँ पे राजन नहीं होते थे। किंग्स नाउ रूल्ड ओवर टेरिटरीज, मतलब होते थे लेकिन ऐसे मतलब स्मॉल लेवल पे नहीं, वो लोग बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े एकदम स्तर पे युद्ध किया करते थे। सेवरल किंगडम्स वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारे मतलब किंगडम्स इस पीरियड में आए। तो सभा एंड समिति लॉज अर्लियर इम्पोर्टेंस, सभा और समिति की अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी। किंग बहुत ही पावरफुल था और किंगशिप का हेरिडिटरी सिस्टम चलता था। हेरिडिटरी मतलब राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, मतलब इन्हीं लोग का एक खानदान चला आ रहा है, राजा बन रहा है, ऐसा होता था। द एल्डेस्ट सन यूजुअली सक्सीडेड द किंग, जो बड़ा बेटा था वही मतलब उसी को राजगद्दी मिला करती थी। किंग्स अडॉप्टेड लॉफ्टी टाइटल्स सच एज आधिराजा एंड सम्राट, तो मतलब बहुत बुलंद मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटल्स मिलते थे, जैसे कि आधिराज, सम्राट, ऐसे ऐसे मतलब किंग्स को टाइटल्स मिला करते थे, सम्राट हैं ये, आधिराज हैं ये, ऐसे बोलते थे लोग। They also performed sacrifices such as the Rajasuya to confer supreme power on themselves and the Ashwamedh, a form of horse sacrifice to assert a ruler's authority over a territory. तो वो लोग बहुत सारे बलि दिया करते थे और राजा सूय और मतलब ये सेक्रीफाइस किया करते थे और ताकि वो अपना अश्वमेध का जो पावर है मतलब वो अपना पावर इम्पोज कर पाए। अश्वमेध एक ये था कि अ फॉर्म ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस, एक मतलब हॉर्स की बलि दी जाती थी, ठीक है, टू असर्ट अ रूलर्स अथॉरिटी ओवर अ टेरिटरी, मतलब कि एक हॉर्स की बलि दी जाती थी ताकि दिखाने के लिए कि मतलब ये रूलर की टेरिटरी है, अथॉरिटी है। फिर इन प्लेस ऑफ वॉलेंट्री ट्रिब्यूट्स पीपल नाउ बिगेन टू पे रेगुलर टैक्सेस टू द किंग, अब लोग मतलब किंग को टैक्सेस भी दिया करते थे रेगुलर। द किंग स्टिल डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, किंग के पास एक अभी खड़ी आर्मी नहीं थी, मतलब एक आर्मी नहीं थी, अभी नहीं थी। विद इंक्रीज इन द किंग्स पावर एंड द एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटोरियल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रू एलेबरेट along with the Purohit, Senani and Gramani of the Rigvedic age over other officers such as Amatyas also assisted the king in carrying out his duties. These officers were maintained out of the tax collected from the people. मतलब कि ये ऑफिसर्स जो लोग मतलब जो राजा लोगों से टैक्स, आम आदमी से जो आम जनता से ये लोग जो टैक्स लेते थे राजा, वो ऑफिशियल्स को अपने मतलब मेंटेन, उनको सैलरी देते थे और अमात्यास भी आ गए थे अब, ठीक है।
और अपना ये लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, जब जीते थे तो उनका भी ज़मीन अपने पास रख लेते थे और बोलते थे मेरी ज़मीन है, ऐसा होता था। सोशल लाइफ, फैमिली, द जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यूड, मेल्स इन द फैमिली वर मोर इम्पॉर्टेंट, पीपल वेलकम द बर्थ ऑफ अ सन, द पोजिशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, दे नो लॉन्गर पार्टिसिपेटेड इन द समिति। सोशल लाइफ में फैमिली का सिस्टम ऐसा था कि मेल्स जो थे, मतलब फीमेल, जो जॉइंट फैमिली थी उसका सिस्टम चल रहा था, जो मेल्स थे मतलब जो आदमी थे उनका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल था, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व था फैमिली में, और उनको बहुत ही मतलब ऊपर स्तर पे माना जाता था लड़कों को, और लड़कियों को उतना मतलब कोई उतना महत्व नहीं दिया जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। दे नो लॉन्गर पार्टिसिपेटेड इन द समिति। और द पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन डिक्लाइन, मतलब कि जो वुमेन की पोजीशन है वो ज़्यादा गिर गई। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी समिति में, अब वुमेन नहीं कर पा रही थी समिति में पार्टिसिपेट। कास्ट सिस्टम, द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऋग वैदिक सोसाइटी बिकेम वेरी रिजिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय जो फोर फोल्ड का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे इसमें जो ब्राह्मण थे तो इसमें ऐसा हो गया था कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र ही रहेगा। ये बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा रिजिड, बहुत मजबूत हो गई थी ये सिस्टम, ठीक है। बर्थ नाउ डिसाइडेड द कास्ट। अब जिस इंसान में जो इंसान जिस कास्ट में बर्थ लिया रहेगा, पैदा हुआ रहेगा, वो उसी कास्ट में मतलब अब रहेगा। अब वो चेंज नहीं हो सकता है और ना ही अपना काम चेंज कर सकता है। वो ब्राह्मण है तो वो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, पूजा पाठ ही कराना रहेगा। अब वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अब क्राफ्ट बनाए या फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, फिर जाके वार लड़े, ऐसा नहीं कर सकता है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफ वर्नास वर नॉट एनकरेज टू इंटरमिंगल। हाँ, इसमें जैसे इंटरकास्ट, जैसे कि क्षत्रिय वैश्य से शादी नहीं कर सकता और वैश्य क्षत्रिय से नहीं, या फिर ब्राह्मण से नहीं, लेकिन वैश्य में ही और क्षत्रिय का क्षत्रिय में इंटरमिंगल नहीं हो पाते थे। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस। और इंटरमिंगल में ऐसा भी होता था, मतलब जैसे इसका मतलब ये है कि जो लोग थे, मतलब जैसे ये वाले, मतलब जैसे वैश्य वाला काम करते थे, क्षत्रिय वाला काम करते थे, ओके। शादी वादी कुछ नहीं हो पाता था। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में सोसाइटी को बांटा गया, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, एक रूलिंग क्लास और एक वैश्य, फिर शूद्र जो कि, और फिर हु वर द रूल्ड, ओके। तो इन्हीं के ऊपर मतलब जताया जाता था हक, ओके। और ब्राह्मण और क्षत्रिय ये रूलिंग क्लास थी और वैश्य और शूद्रास के ऊपर रूल किया जाता था। अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द वाइल द ब्राह्मण्स गेन्ड इन पावर, द पोजिशन ऑफ द शूद्रास डिक्लाइंड स्टीडली। एक नोटेबल थिंग थी, फीचर, एक नोटेबल चीज़ थी इस पीरियड की ये, कि जो ब्राह्मण थे वो सबसे ऊंचे स्तर पे थे, ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर पे, और जो शूद्रास थे वो सबसे नीचे स्तर पे, सबसे नीचा इनको माना जाता था और ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता था। तो ये सारी कुछ ख़राब चीज़ें मतलब इस एज की आई थी सामने। द फोर आश्रम्स, द लाइफ ऑफ एन आर्यन वॉज डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस ऑफ आश्रम्स। द लाइफ, जो ज़िंदगी थी, चार स्टेजेस की वो सामने आई थी, मतलब कि जैसे इंसान की ज़िंदगी को चार हिस्से में बांट दिया जाता था कि जब वो पैदा होगा तो फिर वो ब्रह्मचर्य में जाएगा, मतलब कि गुरुकुल में जाएगा, वहीं पे अपनी शिक्षा प्राप्त करेगा और वहीं पे 25 साल तक रहेगा। फिर गृहस्थ में ऐसा था कि गृहस्थ में जैसे 100 साल होते हैं ना, मतलब तो लगभग जैसे 100 साल में ऐसे 25 साल में 25 साल में ऐसा डिवाइड किया जाता था। पहले बच्चा 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहेगा, फिर गृहस्थ आश्रम में रहेगा, मतलब अपनी फैमिली और बच्चों के ऊपर निगरानी में रहेगा। फिर वनप्रस्था में क्या होगा कि जो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो इंसान है वो मेडिटेट कर देगा और लाइक सन्यासी बन जाएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा। फिर सन्यास में वो पूरा मतलब लाइफ अपना गिव कर देगा। सो दिस वाज द चैप्टर एंड हियर ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रीचिंग द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। अब वो अपने सारे ही मतलब अब जाएगा और सबको मतलब हायर वैल्यूज सिखाएगा और मोक्ष के लिए चला जाएगा। फिर गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द आर्यन सेंड द सन्स टू गुरुकुल, दैट इज द रेसिडेंस ऑफ द टीचर। तो आर्यंस जो थे वो अपने बच्चे को गुरुकुल यानी कि जो टीचर होते थे उनके घर भेज दिए। गुरुकुल मतलब टीचर का घर, बच्चों को सिखाने के लिए। हियर द प्यूपिल्स लिव्ड एज मेंबर्स ऑफ द गुरुज फैमिली। तो यहाँ पे जो शिष्य थे तो वो क्या करते थे कि शिष्य यहाँ पे
गुरु के फैमिली मेम्बर की तरह ही रहते थे। दे लर्न द वेदास इन सब्जेक्ट्स सच एज लॉजिक, मैथमेटिक्स, ग्रामर एंड मेडिसिन। वो वेद पढ़ते थे और लॉजिक पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, ग्रामर और मेडिसिन के बारे में पढ़ते थे। एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड ओरली, एजुकेशन ओरली देते थे, जैसे ये बैठ के ओरली एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ओरली होता था। एट द एंड ऑफ वंस एजुकेशन ईच पीपल पेड गुरु दक्षिणा और फी टू द गुरु अकॉर्डिंग टू हिज केपेबिलिटी। मतलब बाद में अपने अपने मतलब जितना इंसान का हो पाता था, बच्चे का जितना उसकी औकात रहती उस हिसाब से भगवान मतलब अपने टीचर को गुरु दक्षिणा देता था, मतलब फ़ी देता था। It is to be remembered that the Gurukul education was confined to the upper three varnas. Only the Shudras were not allowed to receive education. मतलब ये एक चीज़ याद करने के लिए है, मतलब एक चीज़ समझने के लिए है कि जो एजुकेशन थी वो मतलब सिर्फ अपर कास्ट के लिए थी, और वो जो मतलब लोअर कास्ट मतलब सिर्फ 3 वर्णास के लिए थी। लेकिन शूद्रास जो थे, जो वर्किंग क्लास वाले स्लेव्स थे, वो लोग, उन लोगों को एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं था। फिर रिलीजियस लाइफ में ऐसा था कि द गॉड्स ऑफ द ऋग्वेदिक एज लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। मतलब जो ऋग्वेदिक जैसे इंद्र हो गए, सूर्य हो गए, ये सारे भगवानों की, अग्नि हो गई, इन लोगों का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। और ब्रह्मा मतलब प्रजापति, विष्णु, शिव, ये लोग आए और फिर मतलब इन लोगों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया। ब्रह्मा वॉज वर्शिप्ड एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा को इस पूरे संसार का जो रचना की है इस पूरे संसार का, उनको वो माना जाता था कि वही संसार बना है। विष्णु को संसार का देखभाल करने वाला और शिव को संसार ख़त्म करने वाला। तो ऐसे 3 भगवान थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और पीपल बिगैन टू परफॉर्म एलेबोरेट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस टू प्लीज़ द गॉड्स। तो लोग ये भी करते थे कि बहुत सारे चीज़ें करते थे, जैसे यज्ञ करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे, जैसे सेक्रीफाइस, बलि दे दिए, किसी को मार दिए, भगवान को चढ़ा दिए कि अरे भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग ये सब करते थे। किंग्स परफॉर्म लार्ज कम्युनिटी सेक्रीफाइसेस। जो किंग थे, राजा थे, वो बहुत मतलब बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करते थे। ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ, द आर्यंस बिगैन टू लीड अ सेटल लाइफ। आर्यंस जो थे वो एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। खेती इंसान की मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम बन गया था। इन एडिशन टू बार्ले, पीपल बिगैन टू कल्टिवेट राइस। बार्ले और चावल और गेहूँ भी एंड वीट, गेहूँ भी कल्टिवेट लोग उगाते थे। दे ऑल्सो बिगैन टू यूज़ आयरन टू मेक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। वो आयरन का भी इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, मतलब टूल्स बनाने के लिए। दिस इंक्रीज्ड कॉपर क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऐसे क्रॉप का भी प्रोडक्शन होता था। इन एडिशन टू द काउ एंड द हॉर्स, पीपल डोमेस्टिकेटेड द डॉग, शीप एंड गोट। मतलब सिर्फ काउ या फिर हॉर्स नहीं, लोग कुत्ता, शीप और गोट, ये सारी चीज़ें पालना स्टार्ट कर दिया। ऑक्यूपेशंस, सम ऑक्यूपेशंस ऑफ द ऋग्वेदिक एज सच एज वीविंग, पॉटरी मेकिंग एंड टैनिंग कंटिन्यूड इन दिस पीरियड। तो टैनिंग और फिर वीविंग, पॉटरी मेकिंग एंड टैनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। द लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो मैंशन सेवरल न्यू प्रोफेशंस। मतलब बहुत से नए नए प्रोफेशंस भी आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। कौन से नए नए प्रोफेशंस? सम ऑफ दीज वर ज्वेलर, डायर मतलब डाई करना, फिर ज्वेलरी वाली, फिर लेदर वाला काम, आयरन स्मिथ, आयरन लोहार। परहैप्स पीपल ट्रेडेड विथ ईच अदर थ्रू बाटर। बाटर यानी कि अनाज दो और सामान लो, ये वाला ऐसे सिस्टम चलता था, बाटर सिस्टम। द वैदिक पीरियड एंडेड अराउंड 600 BCE। 600 BCE में वैदिक पीरियड खत्म हो गया। व्हेन बिग टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड जनपद्स वर फॉर्म्ड, द ट्राइबल सेटअप ऑफ द आर्यंस गिव वे टू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। तो मतलब अब बड़े बड़े टेरिटरी, बहुत बड़े बड़े लेवल पे राजा महाराजा बनने लगे और ये 600 BCE तक ख़त्म हो गया। ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग। और जो भी चाहिए होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, सो बाय।